औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है फिर से आपका डिजिटल सोशल साइंस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग तारीख़ का 6वां बाब जो कि हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी 1857 का मुतालिया करेंगे विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप, फ्लो चार्ट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स with charts, maps and pictures. Prepared by myself, I am Ruxana, assistant teacher of Ghalib High School, Cantonment, Bellary. अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी 1857। इस बाब में दर्जैल नुकात मालूमात हासिल करेंगे, जैसे पहली जंग आज़ादी की वजूहात, बगावत के फौरी वजूहात, बगावत की वसत यानी कि किस तरह से फैली और इसकी नौइयत, बगावत की नाकामियां और इसके असरात। लेट्स मूव विद द इंट्रो नाउ। अब इंट्रोडक्शन देखेंगे क्या है इस लेसन में। हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत को फैलाने की गर्ज से अंग्रेजों ने अहद माउनत और उसूल बाज़गश्त यानी कि मसले अलहाक नाफिज किया गया, लागू किया गया था। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले असबाक में मसले अलहाक और अहद माउनत के उसूलों को। इन क़वानीन की वजह से कई हिंदुस्तानी इलाके अंग्रेजी इख्तिदार के, अंग्रेजों के पावर में आ गए थे, कंट्रोल में आ चुके थे। नतीजे के तौर पर हिंदुस्तानियों की गहरी मायूसी में बदल गई। वो अंग्रेजी नज़्म नस्ख से यानी कि अंग्रेजों के एडमिनिस्ट्रेशन से, अंग्रेजों के इंतजामिया से भी गैर मुतमईन थे, सेटिस्फैक्शन नहीं थे, हिंदुस्तानी सेटिस्फाइड नहीं थे। यही अदम इत्मीनान 1857 की बगावत में अहम सबब की हैसियत से उभरा। कुछ हिंदुस्तानियों ने इसे आज़ादी की पहली जंग करार दिया गया, तो जबकि अंग्रेज मौरखीन ने यानी कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सिपाहियों का गदर यानी कि सिपाहियों की गदर बोलकर कहा जा रहा है, जो कि हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी को अंग्रेजी मौरखीन, ब्रिटिश हिस्टोरियंस बोल रहे हैं कि ये सिपाहियों का गदर बोलकर कहा गया है। चलते हैं पहली कॉन्सेप्ट की तरफ जो कि पहली जंग आज़ादी के असबाब हैं, जिसमें हम लोग सियासी असबाब, मुआशी असबाब, इंतज़ामी असबाब, फौजी असबाब और फौरी असबाब का मुतालिया करेंगे, थोड़ा डिटेल से जानेंगे। सियासी असबाब, पहला क्या है? सियासी असबाब। सियासी असबाब का पहला पॉइंट उसूल बाज़गश्त, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोल के कहा जाता है। ये भी एक कंडीशन है ना, रखा गया था। बहुत से हुकूमतें अपने हुकूक से महरूम हो गए। तीसरा जो है, मुग़ल सुल्तान, औद के नवाब और दूसरे हुक्मरान शाहाना एजाज मरातिब से खारिज हो गए थे, अपने पोजीशन से वो निकल गए थे। हजारों सिपाही क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। ये रहा सियासी असबाब। नेक्स्ट जो है मुआशी असबाब। इंग्लैंड में सन्नती इनकलाब शुरू हुआ, जिसकी वजह से हिंदुस्तानी दस्तकार यानी कि हैंडीक्राफ्ट जिसे कहा जाता है और घरेलू सन्नतों को काबिल लिहाज जो है नुकसान उठाना पड़ा। क्यों नुकसान उठाना पड़ा? क्योंकि इंग्लैंड में सन्नती इनकलाब शुरू हो गया था, तो इस वजह से जो है हिंदुस्तानी इसका भारी नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ा। हिंदुस्तानी अशिया की इंग्लैंड में फरोख्त पर भी भारी लगान था, यानी कि ज्यादा टैक्स यानी कि रखा गया था। अगर से कोई भी चीज इंग्लैंड को फरोख्त किया जा रहा है तो उस पर ज्यादा टैक्स रखा गया था। जमींदारी निज़ाम और इनाम कमीशन का तकर्रुर, ये रहा मुआशी असबाब। नेक्स्ट जो है इनकलाबी यानी कि इंतजामी असबाब। थर्ड जो है इंतजामी असबाब। अंग्रेजों ने नए दीवानी और ताजीरी क़ानून नाफिज किए गए थे, यानी कि सिविल एंड क्रिमिनल लॉ जो है, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ को लाया गया था, लागू किया गया था। अदालतों में अंग्रेजी जबान रखी गई थी, अदालतों में अंग्रेजी जबान रखी गई थी। दूसरी जबान जो है नहीं थी, बल्कि अंग्रेजी जबान कॉमन थी वहां पर। अंग्रेज जज अंग्रेजों की तरफदारी करते थे, अंग्रेजी जज हुआ करते थे और वो जो है
अंग्रेजों की ही तरफदारी करते थे। और नए कानून जो है, नए लॉज जो है, आम लोगों को, कॉमन पर्सन को जो है, किसी भी कॉमन पीपल को समझ में नहीं आता था। तो ये रहा इंतजामी असबाब। नेक्स्ट जो है फौजी असबाब। रुतबा हो, पोजीशन हो, तनख्वाहें हो, तरक्की के मौके हो, वो सिर्फ जो है अंग्रेजी सिपाहियों को ही दिया जाता था, बल्कि हिंदुस्तानी सिपाहियों को नहीं दिया जाता था। हिंदुस्तानी सिपाही जो है इससे महरूम थे। इनको कोई भी पोजीशन हो, तनख्वाहें भी जो है बहुत ही कम दिया जाता था। कंपेयर टू द अंग्रेजों को जो है ज्यादा तनख्वाहें देते थे, बल्कि हिंदुस्तानियों को कम तनख्वाहें दिया जाता था। बैरूनी मुमालिक में खिदमत के लिए समंदर पार करने पर भी मजबूर किया गया था हिंदुस्तानियों को। ये रहा फौजी असबाब। नेक्स्ट जो है फौरी असबाब। फौरी असबाब में सिपाहियों को एक नई राइफल यानी कि रॉयल एनफील्ड है ना दी गई थी। जो ये अफवाह फैल गई कि इन कारतूसों, ये कारतूस जो है गाय और सूअर की चर्बी से लगे हुए थे। अगर से उसका इस्तेमाल करना है, वो रॉयल एनफील्ड का इस्तेमाल करना है, तो अपने दांतों का इस्तेमाल करना पड़ता था। तो गाय जो है, गाय हिंदुओं के नजदीक जो है मुकद्दस मानी जाती है, उसी तरह से मुसलमानों के नजदीक जो है सूअर को हराम है ना करार दिया गया है। तो ये रहा फौरी असबाब। ये इस तरह से पहली जंग आज़ादी का है ना, ये सारे जो है सबब बना। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि बगावत की तौसी, यानी कि बगावत किस तरह से फैली, स्प्रेड किस तरह से हुआ। बारकपुर के फौजी दस्तों में शदीद बेचैनी फैल गई, क्योंकि अंग्रेजी अहदेदारों ने हिंदुस्तानी सिपाहियों को अपने दांतों से ये सेफ्टी केचप यानी कि जो एनफील्ड इस्तेमाल किया जा रहा था, उसको दांतों का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। तो सिपाहियों ने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया कि हम लोग एनफील्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस मौके पर मंगल पांडे नामी एक हिंदुस्तानी सिपाही ने एक अंग्रेजी अहदेदार का कत्ल कर दिया गया, यानी कि एक अंग्रेजी ऑफिसर का कत्ल कर दिया। तो बाद में जो है मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों गिरफ्तार कर लिया गया? क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर का इसने कत्ल कर दिया। तो इस वजह से मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर मुकदमा भी चलाया गया। आखिरकार मंगल पांडे को फांसी भी दे दी गई। तो ये रहा बारकपुर का वाकया। मेरठ के अंग्रेज, मेरठ अंग्रेजों का एक ताकतवर फौजी अड्डा था, मरकज था। तो जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी सिपाही को चर्बी के कारतूस इस्तेमाल करने का हुक्म दिया यहाँ पर भी, तो सिपाहियों ने इनके हुक्म को इनकार कर दिया कि हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सिपाहियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। कहाँ पर? मेरठ में भी इसी तरह से हुक्म दिया गया, मगर मेरठ के सिपाही इनकार कर दिए गए, मगर मेरठ के सिपाहियों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसी तरह से मेरठ से सिपाहियों का एक ग्रोह यानी कि एक ग्रुप जो है दिल्ली पहुंचा। मेरठ से सिपाहियों का एक ग्रुप जो है दिल्ली पहुंचा और उन्होंने लाल किला पर, कौन? हिंदुस्तानी सिपाही जो मेरठ से निकले हुए थे, उन्होंने लाल किले को घेर लिया और मुगल बादशाह बहादुर शाह दुर्रम, मुगल शहंशाह बहादुर शाह दुर्रम को हिंदुस्तानी बादशाह बोलकर, शहंशाह बोलकर ऐलान कर दिया गया। तो उसी तरह से कानपुर में नाना साहेब ने बगावत की, तो इनका सपोर्ट जो है तांतिया टोपे जो है इनकी मदद कर रहे हैं। किन की मदद कर रहे हैं? यहाँ पर नाना साहेब की मदद कर रहे हैं। तो उसी तरह से झांसी
झांसी में बगावत जो है रानी लक्ष्मीबाई की क़ियादत में भी हुई। क्या होता है यहाँ पर, कानपुर में नाना साहेब ने बगावत की तो तांत्या तोपे इसका मददगार था। तो झांसी में बगावत रानी लक्ष्मीबाई की क़ियादत में हुई। तो जब कानपुर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया तो तांत्या तोपे ने रानी लक्ष्मीबाई की मदद है ने क्या होती है। एक और बार समझाती हूँ आपको मैं। कानपुर में नाना साहब ने बगावत की तो तब जो है तांत्या तोपे इसका मददगार था। तो उसी तरह से झांसी में बगावत जो है रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी, तो इसकी भी क़ियादत जो है यानी कि रानी लक्ष्मीबाई की सपोर्ट भी जो है तांत्या तोपे यहाँ पर कर रहे हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर कानपुर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, तांत्या तोपे ने रानी की मदद के लिए झांसी आया। तो ये रहा यहाँ पर कानपुर में बगावत। उसी तरह से लखनऊ में बगावत की शिद्दत जो है लखनऊ में भी महसूस हो गई। तो उस वक्त जो है बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के अपोज्ड होते हैं, फिर भी जो है मगर आखिरकार जो है लखनऊ भी अंग्रेजों के मातहत आ गया। तो ये जो है बगावत की तोसी हुई। हिंदुस्तान में बगावत की तोसी जो कि ये जो प्लेसेस नज़र आ रहे हैं यहाँ पर जो है बगावत की तोसी हुई। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि बगावत की नाकामी के असबाब। हिंदुस्तानी सिपाहियों में इत्तेहाद नहीं था, यूनिटी नहीं थी और हिंदुस्तानियों में एक अहम यानी कि मुनासिब रहनुमा नहीं था, मुनासिब लीडर नहीं था और सिपाही लूट मार में लग गए थे। सिपाही किस काम में लगे हुए थे, लूट मार में लगे हुए थे और सिपाहियों में हिंदुस्तानियों का भरोसा खो बैठे थे। सिपाही जो है हिंदुस्तानियों का भरोसा खो बैठे थे और हिंदुस्तानियों के पास में कोई मॉडर्न हथियारात नहीं थे, जदीद हथियारात की कमी थी और मकसद जो है इस यानी कि जिद्दोजहद का मकसद जो है मुल्क की आज़ादी से कहीं ज़्यादा चंद एक के मफादात का बचाव करना था। आज़ादी से ज़्यादा एक दूसरे का अपने आप का जो है मफादात का बचाव है ना यहाँ पर करना था। तो पूरे हिंदुस्तान में ये बगावत नहीं फैली, सारा हिंदुस्तान में ये बगावत नहीं फैली। ये रहा बगावत के नाकामी के असबाब। अल्हम्दुलिल्लाह, चलते हैं इस लेसन के आखिरी टॉपिक जो कि बगावत के असरात। आज़ादी की इस जिद्दोजहद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नज़्म नस्क को ठप कर दिया गया, एंड कर दिया गया और उसूले बाज गश्त को क्या कर दिया गया, अपोज्ड कर दिया गया, निकाल दिया गया और मंसूबे जो है तर्क कर दिए गए। कौन से मंसूबे जो है, इलाकाई तौसी मंसूबे जो है तर्क कर दिए गए। उसी तरह से मजहबी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे बोलकर यह भी वादा किया गया और मजहबी आज़ादी भी दी गई, हिंदुस्तानियों को मजहबी आज़ादी दी गई और कानून के तहत सारे जो है मसावी हैं। कानून के तहत हुकूमत जो है मसावत पर कारबंद रहेगी, इक्वालिटी पर कारबंद रहेगी बोलकर कहा गया। ये जो है बगावत के असरात। एक और बार मैं कहूंगी, ईस्ट इंडिया कंपनी का नज़्म नस्ख क्या कर दिया गया, ठप कर दिया गया। उसूले बाज़गश्त जो है अपोज्ड कर दिया गया, निकाल दिया गया। मंसूबे जो है इलाकाई मंसूबे, तौसी इलाकाई मंसूबे निकाल दिए गए, रिमूव कर दिए गए। आज़ादी, मजहबी आज़ादी दी गई। जो भी जो है हमारे अंदरूनी मामलात होते हैं मजहबी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। और लास्ट जो है हमारे यानी कि सारे जो है इक्वालिटी पर, इक्वालिटी बिफोर द लॉ बोलकर कहा गया, कानून के सामने सब क्या है, मसावी हैं बोलकर कहा गया।
तो ये रहा बगावत के असरात। यहाँ पर हमारा लेसन खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। सब्सक्राइब माय चैनल डिजिटल सोशल साइंस फॉर अपकमिंग लेसन्स। थैंक यू।